अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रांड न्यूज़ के साथ मैं हूं आयमा खान। खबर शामिल करते हैं अमरीका से। सैयद ताहिर मोहिउद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी में ह्यूमन वेलबींग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, रेस्क्यू वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम फ्री साइकोलॉजिकल स्पीच एंड लैंग्वेज फिजियोथेरेपी सर्विसेज मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों को फ्री सहूलियात दी गयी, जिसमें सोशल सिक्योरिटी शादरा रीजन डॉक्टर एहसानुर रहमान, प्रेसिडेंट RVO वामिक अदील, महविश मोहम्मद शरीफ, ईरम शरीफ, डॉक्टर महागुल, उस्मान जुल्फकार, मोहम्मद अशरफ बादवा, लाइबा रियाज, डॉक्टर सैयद गुलाम मुर्जा बुखारी ने शिरकत की और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की। फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों को चेकअप और अद्वियात की फ्राहमी के बाद हादसाती तौर पर आग और दूसरी चीजों से बचने के लिए आगाही दी गई। इस पर मजीद बात करते हैं सैयद ताहिर मोहिउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, तो सोशल सिक्योरिटी और डिस्पेंसरी के हवाले से ये मेडिसिन किस तरह गरीब आवाम और मजदूर अफराद तक पहुँचती है? कहाँ से लोग आते हैं? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो सोशल सिक्योरिटी में जो मज़दूर तिब्बी कारकुनान होते हैं वो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, कार्ड मिलता है। वो कार्ड दिखाकर जिस डिस्पेंसरी उनके जो नज़दीक तरीन डिस्पेंसरी होगी वहाँ से वो फिर फ्री जो है ना अद्वियात और दूसरी तिब्बी सहूलियात जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। बताया जाता है कि ये डिस्पेंसरी जो यहाँ से शिफ्ट होकर कालश का भी जा रही थी, क्या इसके हवाले से ये वहाँ जा रही थी, दिल्ली में रहेगी? नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है अभी तक हेड ऑफिस की तरफ से कि इसको शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कारकुनान है रजिस्टर्ड, तो मैं नहीं समझता कि ये स्वाए के यहाँ मेरा ख्याल है राउंड अबाउट 180 प्लस जो है ना पेशेंट रोज़ाना यहाँ पे अपने तिब्बी मशवरे लेते हैं, अद्वियात लेते हैं। फिर जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको यहाँ पे हम ट्रीट नहीं कर सकते उनको हम रेफ़र करते हैं सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स में, शादरा लाहौर में। तो मकसद है हमने तो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना होता है। अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो यहाँ पे देते हैं, अदरवाइज़ हम उनको हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं। आप सामने आपको मौजूद है रेस्क्यू वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हम लोग रजिस्टर्ड हैं और लाइफ सेविंग स्किल्स पे काम करते हैं, जिसमें फायर फाइटिंग भी शामिल है, रेस्क्यू ट्रेनिंग्स भी शामिल है, फर्स्ट एड भी शामिल है और फ्लड रिलीफ भी शामिल है इसमें। तो जितने डिज़ास्टर में काम करने होते हैं पीस टाइम में या किसी भी एमरजेंसी में, तो वो एमरजेंसी में बंदा काम उसी समय कर सकता है जब हम पीस टाइम में उन्हें ट्रेनिंग देंगे। तो यही हमारा एक छोटा सा मकसद है कि हर बंदे को ये नॉलेज होना चाहिए कि उसने फर्स्ट एड कैसे करनी है। ये फर्स्ट एड आग के सिलसिले में भी फर्स्ट एड ही आप जेल में रखें, क्योंकि जो ही आग लगती है आप इसे फर्स्ट एड देते हुए आग फैलेगी ही नहीं। ऑक्सीजन एंड हीट, अब जो एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हम बताएंगे कि इसको आग को बुझाने का तरीका क्या है। उससे पहले ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आग की स्टेजेस कितनी हैं। 5 स्टेजेस, तो वो 3 हैं। इसमें जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये आप लोगों के सामने एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ उन्होंने कि जब भी आप आग लगती है आपने करना क्या है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये आपका है सिलेंडर पास स्टैंड फॉर। सबसे पहले था इसका पी से आपने पुल करना है। ये सील पहले से है निकली है, इसको नहीं पी से पुल से मरा, ये वाली पिन पुल है। पिन पुल का एम क्या है आपका, आग कहाँ पे लगी है, ये आपका एम हो गया। उसके बाद है एस स्क्वीज, इसको दबाना है स्क्वीज। फिर अगला है स्वीप, जैसे आगे बस ये एक पास मेथड है हमारा इसको यूज़ करने के लिए। बिल्कुल, ये आग जो है हमारी बेहतरीन दोस्त है, लेकिन जो ही ये कंट्रोल से बाहर होती है तो ये हमारी बेहतरीन दुश्मन बन जाती है। इसीलिए आग को एक नाग भी कहा जाता है। तो इस सिलसिले में सिर्फ मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर वो ज़हननशीं कर ली जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी हादसे पे आग के मुतल्लिक़ काबू पाने के काबिल हो जाएंगे। आग कभी भी बड़े पैमाने पे एट वंस नहीं लगती जब तक कोई बड़ा डिज़ास्टर ना हो या कोई नेपाम क्लस्टर बम जैसे बम ना गिरें। तो आग बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट से लगती है, अगर हम उसी पॉइंट पे से कंट्रोल कर लें तो ये बुझ जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये जो ह्यूमन वेलबींग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे वर्कर्स के लिए और अहले इलाका के लिए तिब्बी मशवरे दिए और उसके बाद ये ट्रेनिंग जो है जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, स्पीच थेरापी वगैरह है और फिर ये
फायर जो है इसके ख़िलाफ़ जो हमने ये तदाबीर के बारे में लेक्चर दिया है तो ये बड़ा हेल्पफुल साबित होगा और इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है ताकि बर वक्त ये इसको इकदाम कर सकें, क्योंकि फ़ायर का कोई पता नहीं होता, ये एक एमरजेंसी होती है। अगर आपको इसके यूजेस का पता नहीं होगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते। देखते हैं कि हम अपने तमाम सेंटर्स पे इस किस्म के प्रोग्राम इन लोगों के ताउन से करेंगे ताकि सब लोग इसके बारे में मुस्तफ़ीद हो सकें। जी अब हम बात करते हैं डॉक्टर सैयद गुलाम मुर्तज़ा से, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस इंतज़ाम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये इंतज़ामात करवाए गए हैं मरीज़ के डिस्पेंसरी सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी में गरीब आवाम के लिए, और इसकी खसूसी काविश डायरेक्टर साढ़े सोशल सिक्योरिटी शाहदरा डॉक्टर एहसान रहमान साहब ने की है, और हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मरीज़ के शहर के लिए ये बहुत अच्छा कैंप का काज किया और बहुत ज़्यादा गरीबों को इसकी सहूलतें मिली, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट भी इस मरीज़ के में इस तरह कैंप फ्री लगते हैं। बात करते हैं इस कैंप के कोऑर्डिनेटर मैडम से, उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयदा फ़िज़ा ज़ाहिद नकवी है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ इस प्रोग्राम की। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ अपने रीजन के डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर एहसानुर रहमान का कि जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरीज़ के अंदर फ्री कैंप लगा के और उसकी परमिशन दे के लोगों की खिदमत का मौका दिया। इसमें बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चे हकला के बोलते हैं, या जो बच्चे जिनका ताल्लुक़ क्लेफ्ट पैलेट के साथ जो होते हैं। इसके अलावा जो हैं जिनको इसके अलावा जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और साइकोथेरेपिस्ट होते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हम यहाँ पे टोटली फ्री कैंप करवाते हैं और उसके बाद जो है मज़ीद फॉलोअप के लिए लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है इसी ह्यूमन वेलबीइंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पास।